हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रीजनिंग बाय वैष्णवी पर। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज आप लोग देख पा रहे हैं कि आज तो मैम डायरेक्टली पेपर ही लेके आ गई हैं। बिल्कुल बच्चों, मैं अभी तक आपके लिए पीपीटी फॉर्मेट में लाती थी, जबकि अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इसी फॉर्मेट में लेके आऊँ, ताकि आपको यहाँ पर एक फील आए कि हाँ, ये पेपर इसी फॉर्मेट में आता है, ऐसे ही आता है। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को कोई इश्यू हो, कोई दिक्कत हो, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरी बात बच्चों, पीपीटी फॉर्मेट में मैं इसलिए लाती थी ताकि आपके सामने हिंदी इंग्लिश दोनों आ सके, क्योंकि पेपर तो आपका बाइलिंगुअल तो इसमें नहीं दिया हुआ, या तो हिंदी में है या तो इंग्लिश में है ना। तो मैंने यहाँ पे जो पेपर लिया वो इंग्लिश वाला लिया हुआ है। और अगर किसी भी बच्चे को यहाँ पर कोई भी दिक्कत आती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बता देना, तो फिर मैं उसी अकॉर्डिंग करूंगी। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो चीजें आपके सामने लिखी हुई है ये प्रॉपर इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके बताऊंगी। आपको यहाँ पे दिक्कत कोई भी नहीं आने वाली है। एक बार यहाँ पे क्लास आप लोग अटेंड करके देखिएगा, फिर भी कोई दिक्कत आए तो मैं आपके साथ हूँ। जैसा आप लोग को सुटेबल लगेगा मैं वैसा आप लोग के लिए लेके आऊंगी। ठीक है, तो ये आज का जो पेपर है ये 18 अगस्त 2022 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी का पेपर है, आपका रेलवे ग्रुप डी का पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। और ध्यान रखिएगा, कॉपी पेन अपना साथ में लेके बैठिए, ताकि यहाँ पर आप भी वीडियो के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पेपर है आपका रेलवे ग्रुप डी का, ये जो पेपर है ये पेपर आपका मिक्स है, यानी कि इसमें ऐसा नहीं कि पहले रीजनिंग है फिर एकदम से मैथ आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जंबल फॉर्म में क्वेश्चंस है, कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्योंकि इसके पहले यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन अपने काम का है नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नंबर्स क्वेश्चन नंबर नोट कर लिए, ताकि आप लोग को यहाँ पर आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। ध्यान रखिएगा, इधर आपको आंसर नहीं देखने, ना तो आपको इधर आंसर देखने हैं, क्योंकि यहाँ पर आंसर गलत मार्क है। ठीक है, और अगर आपके भी केस में ऐसा होता है तो वहां पे आप अपना जो आंसर है वो मार्क अपना दायर कर सकते हैं कि भाई मेरा तो आंसर ये है ना। तो आरआरबी है ना, मशीन तो है नहीं, तो इनसे भी गलतियां हो जाती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे पेपर को मैंने देखा था, तो यहाँ पर कई इनके आंसर मिस्टेक हैं। ठीक है, तो इनके आंसर पे मत भरोसा करना, आप अपना आंसर निकालना। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन आया है नंबर सीरीज का। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस देखेंगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है बेटा? यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है आपका 8 का, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है आपका 12 का, यहाँ पे आपका डिफरेंस कितने का आ रहा है? तो 1, और यहाँ पे 21 का डिफरेंस है। एंड यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे कितने का आ रहा है? 50 ये सॉरी 60 हो गए, 60 और 30 90, और 30 30 से 36 और एक 37 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे ये डिफरेंस चल रहा है। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे ऊपर तो जगह है नहीं, मैं एक बार इन नंबर्स को लिख लेती हूँ इधर। ठीक है, यहाँ पे 13 है, 21 है, 33 है, 54 है एंड 91 है। ठीक है, यही आपके सामने लिखा हुआ है। मैंने अभी यहाँ पे आपको डिफरेंस निकाले थे 8, यहाँ पे आपका 12, ये आपका डिफरेंस था 21 का, एंड ये आपका डिफरेंस था यहाँ पे 37 का। अभी यहाँ पे देख के हमें कुछ समझ नहीं आया, तो एक बार और डिफरेंस निकाल लेते हैं, यानी डबल डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 9, एंड ये आपका कितना हो जाएगा 6, एंड ये आ जाएगा आपका 1 16। अब आप 4 को तो जानते हैं, हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, एंड 16 को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप समझदार है, आगे आगे क्या आएगा? तो बेटा आएगा आगे 25, यानी कि 5 का स्क्वायर, और 25 को आप 37 में जोड़ देते तो 7 5 कितना हो गया 12, 3 3 हो गया 6, 61 और 91 और 62 को आपस में ऐड कर दीजिए, 2 + 1 3, और 9 + 6 कितना हो गया 15, यानी कि 153 आपका राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 153। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आपका सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है सम एवलांचेस आर, आपको शायद क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, प्रेसिपिटेशन सम कैटालिज्म्स आर एवलांचेस आर स्टॉर्म्स। ठीक है, ये आपके सामने स्टेटमेंट है, एंड कंक्लूजन क्या हुआ है? सम स्टॉर्म्स आर कैटालिज्म, नो प्रेसिपिटेशन इज स्टॉर्म। ठीक है,
चलिए देखते हैं यहाँ पे, हमको पूरे वर्ड से कोई मतलब है नहीं, हमें मतलब किससे है, स्टार्टिंग के लेटर से। तो सम ए आर पी, हम इसको ऐसे कंसीडर करेंगे कि कुछ ए क्या है, पी है। उसके बाद क्या कह रहा है, कुछ सी ए है, तो कुछ सी ए है तो हम इसको इधर बना देंगे कि कुछ सी क्या हो गए, ए हो गए। और क्या कह रहा है, सारे ए जो है वो ऐसा है, सारे के सारे ए जो है वो क्या है, ऐसे है, ऐसे कुछ बना देंगे, सारे के सारे ए यहाँ पर क्या हो गए, ऐसे हो गए। ठीक है, सारे के सारे ए क्या हो गए, ऐसे हो गए। ठीक, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अब यहाँ पे आपसे बोल रहा है सम स्टॉर्म्स आर कैटालिज्म, यानी कि सम एस आर सी, यानी कुछ एस क्या सी है क्या, तो आपको दिख रहा है कि ये वाला जो पार्ट है ये तो यहाँ पे फॉलो कर रहा है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। सेकंड कह रहा है नो पी इज एस, कोई भी पी एस नहीं है, तो बेटा यहाँ पे तो दिख रहा है कि कुछ पी एस है, और जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई भी पी एस नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, सॉरी कंक्लूजन 1 यहाँ पे हमारा फॉलो हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि किसी कोड भाषा में ट्रिप को, जो ये ट्रिप लिखा हुआ है, ट्रिप को क्या लिखा जाता है, WULS लिखा जाता है। सम को क्या लिखा जाता है, VRPH लिखा जाता है। तो आपको उसी कूट भाषा में क्लाइंट का कोड बताना है। देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो हिंदी वाले बच्चों को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ट्रिप को क्या लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रिप को लिख लेंगे। ट्रिप को यहाँ पे क्या लिखा जाता है, WULS। ठीक है, T कितना होता है बेटा 20, R होता है 18, I होता है 9, P होता है 16। ठीक है, W कितना होता है 23, U होता है आपका 21, L होता है 12 एंड S होता है 19। ठीक है, S कितना होता है 19, एक सेकेंड रुकिएगा, S होता है आपका कितना 19, तो ये S हो गया आपका 19। ठीक है, 20 से 23 कितना बढ़ रहा है, +3, 18 से 21 +3, 9 से 12 +3, 16 से 19 +3, सारे के सारे +3 बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं सम का, और VRPH का निकाल सकते हैं, हम डायरेक्टली क्लाइंट का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्लाइंट का आप ओरल चाहें तो ओरल कर सकते हैं, मैं आपको ओरल पहले करके बता रही हूँ। +3 हो रहा है ना, C कितना होता है आपका, C कितना होता है 3 में आप 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6 किसका होता है बेटा, F का होता है। तो करेक्ट आंसर तो पहला तो लेटर F होगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए L कितना होता है 12 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया 15 किसका होता है, O का। क्या हमने बोला, L कितना होता है बेटा 12 में 3 जोड़ा कितना हो गया 15, ये आपका 6 था, यहाँ पे कितना हो गया 15 किसका होता है, O का, यानी सेकेंड लेटर तो हमारा O होगा। ठीक है, यानी ये वाला देखिए आंसर हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में देखते हैं यहाँ पर ए कितना होता है 1 में आपने 3 जोड़ा कितना हो गया 4 किसका होता है, डी का नहीं, थर्ड लेटर हमारा डी हो गया, F4D हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया आंसर। उसके बाद में लास्ट लेटर चेक कर लेते हैं, एन कितना होता है 14 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 किसका होता है, क्यू का। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। जबकि यहाँ पर देखिए जिस बच्चे ने यहाँ पे सॉल्व किया उसने भी ऑप्शन नंबर 1 ही दिया है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 को चूज किया है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रही हूँ इनके आंसर पे भरोसा मत करना, अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि अगर घंटे वाली सुई 23 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। अगर घंटे वाली सुई 23 मिनट चलती है तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। अगर कुछ लोग के दिमाग में ये आ सकता है कि मैम 23 मिनट चलेगी, कहाँ से, तो बेटा कहीं से भी आप 23 मिनट ले लो, पूरी घड़ी में कहीं से भी आप 23 मिनट ले लो, किसी भी घंटे से आप 23 मिनट ले लो। ठीक है, चाहे 12 बजे से लेके 12:23 का निकाल लो, चाहे आप 1 बजे से लेके 1:23 का निकाल लो, या आप किसी भी मिनट में निकाल लो। ठीक है, आप 1:23 से लेके 1:56 का निकाल लो, वहां पे भी आपका 23 मिनट हो रहा है। यानी किसी भी घंटे में जहाँ पे भी 23 मिनट कवर हो रहा है वहां पे आपको बताना है कि आर हैंड यहाँ पर 23 मिनट में कितने डिग्री चलेगी। ठीक है, तो हमें ये बताइए कि जो आर हैंड है वो 1 मिनट में कितना चलती है। आर हैंड जो है वो 1 मिनट में कितना चलती, आधा डिग्री चलती है। ये बात आपको पता है कि नहीं पता है,
1 मिनट में कितना चलती, आधा डिग्री चलती। तो बेटा 23 मिनट में कितना चलेगी, तो 23 मिनट में कितना चलेगी, 1/2 इंटू 23 कर दो। 23 का आधा कितना होता है, 11.5 मिनट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो 13 आपके सामने फिर से यहाँ पर सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। ऑल टॉयज आर प्लास्टिक्स, ऑल प्लास्टिक्स आर डिस्पोजल्स एंड सम टॉयज आर फाइबर्स। अब कंक्लूजन यहाँ पे निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ फाइबर यहाँ पे प्लास्टिक है, कुछ डिस्पोजल यहाँ पे फाइबर है और कोई भी फाइबर डिस्पोजल नहीं है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। यहाँ पर अपने को यहाँ पे क्या लेना है, केवल इनिशियल लेना कि सारे जो टॉयज है वो क्या है, प्लास्टिक है। तो सारे टॉयज क्या हो गए, प्लास्टिक हो गए, सारे के सारे टॉयज क्या हो गए, प्लास्टिक हो गए। उसके बाद कह रहा है सारे प्लास्टिक क्या है, डिस्पोजल है। सारे प्लास्टिक क्या हो गए बेटा, डिस्पोजल हो गए। ठीक है, सम टॉयज आर फाइबर, कुछ टॉयज क्या है, फाइबर है, कुछ टॉयज क्या है, फाइबर है। ठीक है, कंक्लूजन कह रहा है सम फाइबर्स आर प्लास्टिक, कुछ फाइबर क्या है, प्लास्टिक है। क्या, बिल्कुल ये वाला पार्ट देखो, आपको दिख रहा है कि कुछ टॉय क्या है, प्लास्टिक है, बिल्कुल दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा। दूसरा कह रहा है सम डिस्पोजल्स आर फाइबर, कुछ डिस्पोजल फाइबर है। बिल्कुल देखो ये पूरा डिस्पोजल का पार्ट देखो हमें दिख रहा है, ये वाला जो डिस्पोजल का पार्ट है ये ऑलरेडी फाइबर है, तो ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, कोई भी फाइबर डिस्पोजल नहीं है, कोई भी फाइबर डिस्पोजल नहीं। बेटा यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कुछ फाइबर डिस्पोजल है और यहाँ पे तो उल्टा बोल रहा है कि कोई भी फाइबर डिस्पोजल नहीं, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 13 के बाद सीधे 22, बीच में कोई भी क्वेश्चन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पर कह रहा है एक सर्टेन नंबर पे पीपल बैठे हुए हैं एक रो में, सभी के सभी लोग उत्तर दिशा में देख रहे हैं। आप लोग के सामने इंग्लिश में तो क्वेश्चन है ही, मैं हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि कुछ लोग उत्तर दिशा की ओर बैठे हुए, उसमें कितने लोग हैं ये नहीं पता है, नंबर ऑफ पर्संस नहीं दिए हुए कि कितने लोग हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं। कह रहा है कि एफ और यू के बीच में केवल 7 लोग बैठे हुए हैं। एफ किसी एक एक्सट्रीम पे बैठा हुआ है, बीच में नहीं बैठा है। एफ किसी एक एक्सट्रीम पे बैठा हुआ है, केवल 9 पर्सन एच और यू के बीच में बैठे हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ई और एच के बीच में केवल 12 पर्सन है। ई किसी एक एक्सट्रीम पे बैठा हुआ है, यानी एक अंतिम छोर पे बैठा हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि एच जो है एक्सट्रीम एंड से यानी अंतिम छोर से 19वीं पोजीशन पर है, यानी कि अगर हम बाएं अंतिम छोर से देखें तो एच कहाँ पर है, 19वीं पोजीशन पर है। एच जो है दाहिने अंतिम छोर से 14वें नंबर पर है और कोई भी पर्सन सिटिंग यहाँ पर रो में नहीं बैठा है। तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। ठीक है, इसको बनाते देखिएगा ध्यान से, बहुत जिन भी बच्चों को सर्टेन नंबर के क्वेश्चन नहीं आते बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले उसने क्या कहा कि कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग में हो सकता है कि 2 हो, 4 हो, 8 हो, मतलब 2 तो नहीं होगी, यहाँ पे तो पर्सन ज्यादा है, मतलब 10, 20 कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक रो बना दी। उसके बाद क्या कह रहा है कि केवल 7 लोग बैठे हुए हैं एफ और यू के बीच में। ठीक है, और एफ किसी के स्टेटमेंट पे बैठा हुआ है, तो हमने एक बार एफ को यहाँ पे ले लिया और ये हमने दरवाजा इसका बंद कर दिया कि अब इधर कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, एफ और यू के बीच में कितने 7 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। एफ और यू के बीच में कितने हो गए, 7 लोग हो गए। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि मैम क्या एफ इधर ही बैठेगा, क्या कोई जरूरी है क्या, तो कोई जरूरी नहीं है, एफ कहीं और भी तो बैठ सकता है। अभी तो हमने एफ को, क्या लाइन बन रही है, अभी तो हमने एफ को सिर्फ लेफ्ट एंड पे बैठा ला है, अब हम एफ को कहाँ पे बैठा लें, राइट एंड पे बैठा लेंगे। तो एक हमने यहाँ पर और पॉसिबिलिटी ले ली है, एक हमने ये वाली पॉसिबिलिटी ले ली। ठीक है, एक हमने ये वाली पॉसिबिलिटी ले ली, हमने यहाँ पर एफ को बैठा दिया, एफ को हमने राइट एंड पे बैठा दिया, ये दरवाजा हमने इसका बंद कर दिया। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एफ और यू के बीच में कितने 7 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए, और हमने यहाँ पे किसको बैठा दिया, यू को बैठा दिया। दोनों पॉसिबिलिटी हो गई। अब कोई तीसरी पॉसिबिलिटी तो आपके दिमाग में तो नहीं है ना, तीसरी होगी भी नहीं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करा, एफ एक एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है, ठीक है हमने बैठा दिया, एक बार हमने लेफ्ट एंड पे बैठा दिया और एक बार हमने राइट एंड पे बैठा दिया। केवल 9 पर्सन एच और यू के बीच में बैठे हैं। अच्छा ये बताओ, अगर एच इधर आएगा तो एच तो एफ के इधर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो 7 ही पर्सन है। अब अगर आपको एच और यू के बीच में बैठा ले 9 पर्सन, यहाँ तो केवल 7 ही लोग हैं, तो अब आपको एफ के इधर और जाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब आप किधर जाओगे, इधर की तरफ जाओगे, राइट में जाओगे इधर,
तो एच और यू के बीच में 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 हो गए। और यहाँ पे हमने किसको बैठा दिया, एच को बैठा दिया। इस केस में भी सेम यही करेंगे। अगर हम इधर जाते हैं तो एफ के आप बाहर निकल जाओगे, बाउंड्री के बाहर निकल जाओगे, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में उसे मना किया है कि एफ के बाद कोई भी नहीं बैठा है, एफ जो है एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पर एच और यू के बीच में आप बैठा दो 9 लोग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने 9 लोग बैठा दिए। हमने यहाँ पे किसको बैठा दिया, एच को बैठा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, केवल 12 लोग बैठे हुए ई और एच के बीच में, ई और एच के बीच में 12 लोग हैं। अब ई और एच के बीच में 12 लोग इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं। यहाँ पे भी ई और एच के बीच में 12 लोग इधर भी हो सकते हैं और इधर भी हो सकते हैं। लेकिन आगे की लाइन पढ़ो, ई जो है एक एक्सट्रीम राइट एंड पे बैठा है। ई कहाँ बैठा है, एक एक्सट्रीम राइट एंड पे बैठा है। ई और एच के बीच में कितने हैं, 12 लोग। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए, 8 9 10 11 12। ई और एच के बीच में 12 लोग हो गए। उसके बाद में कौन बैठा है, यहाँ पे ई बैठ गया। और ई को क्या कह रहा है कि वो दाहिने अंतिम छोर पे बैठा है, तो ये दाहिने अंतिम छोर पे आ गया, इधर तो और कोई आएगा नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पे ई को बैठा लोगे और तो आप ई को लाओगे कहाँ, दाहिने अंतिम छोर पे। भाई एफ भी दाहिने अंतिम छोर पे बैठा है और ई भी दाहिने अंतिम छोर पे बैठा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि कैसे गलत हुई है। उसके बाद क्या कह रहा है, एच जो है बाएं अंतिम छोर से 19वें स्थान पर है। बाएं अंतिम छोर ये हो गया, तो यहाँ से 19वें स्थान पे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। एच आपका 19वें स्थान पर है कि नहीं, ये बताओ। यहाँ से अगर हम इधर से देखें तो 19वें स्थान पर है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, और यहाँ पे कह रहा है कि एच जो है 14वें राइट, अगर राइट से देखेंगे तो कितने स्थान पर है, 14वें स्थान पे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखो अगर आप इधर से देख रहे हो कितने स्थान पे, 14वें स्थान पे। आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। अब आप कुछ लोग यहाँ पे इतने स्मार्ट होंगे कि भैया यहाँ पे क्या कर डालेंगे, भैया 9, यहाँ पे आप फिर से 1 2 3 4 गिनना शुरू कर देंगे, या इधर से 1 2 3 4 गिनना शुरू कर देंगे। देखो 2 तरीके हैं, 19 तक आप गिन ही आए हो, या तो आप आगे गिन लो या फिर आप यहाँ पे लगा दो। सबसे बढ़िया क्या, आपने ऑर्डर एंड रैंकिंग पढ़ा होगा, है ना। टोटल पर्सन कितने होते हैं, लेफ्ट से किसी पर्सन की रैंक, राइट से किसी पर्सन की रैंक है, -1 कर दो। तो लेफ्ट से हमको रैंक पता है एच की कितनी है, 19। राइट से भी रैंक हमको पता है कितनी है, 14। ऐड करके -1 कर दो सीधे, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो गया, 9 4 13 और 1 1 2 1 3, 33 में से आप 1 घटा दो, कितना हो गया, 32। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 32। और यहाँ पे इन्होंने देखो क्या लगा के रखा है, 31, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या कहा है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे टोटल 32 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। समझ में आ गया। आप यहाँ पे 19 के आगे गिन भी सकते हो, तब भी आपको 32 ही आएगा, ठीक है। बट मुझे ये लगता है ये तरीका ज्यादा सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपसे मिस्टेक होने के चांसेस कम रहेंगे। या 19 के बाद अगर आप एक लाइन भी भूल गए ना, तो आपका 32 से 31 जाने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए ये तरीका यहाँ पर बेस्ट है। चलिए हम लोगों ने 22वां कर लिया। 22 के बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो अगला कहाँ पर है, वेट अ मिनट। 22 के बाद अपना क्वेश्चन है अगला 24वें नंबर पे। तो 24वें नंबर पे देख लेते हैं क्वेश्चन अपना। यहाँ पे क्या कह रहा है, 3 का किसी तरीके से रिलेशन 12 से है, 25 का रिलेशन 78 से है, तो बताइए 21 का रिलेशन क्या होगा। भाई 3 का अगर रिलेशन 12 से है तो 3 से हम 12 कैसे बना सकते हैं कि 3 में मल्टीप्लाई करते 4 का, तो 12 बन रहा है, ठीक है। अगर 3 में 4 का मल्टीप्लाई कर रहे तो 12 बना, तो 25 में भी 4 का मल्टीप्लाई करना चाहिए था, 100 बनना चाहिए था। यानी ये तो तरीका फॉलो नहीं हो रहा है। अब ये तरीका नहीं फॉलो हो रहा है तो और फिर क्या हो सकता है, और ये हो सकता है हम 3 से 12 और कितनी तरीके से बना सकते हैं। तो 3 से हम 12 ऐसे ही बना सकते हैं कि हमने 3 में क्या कर दिया, 3 का ही मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 3 त्रिका 9 और 3 हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यानी नंबर में हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 ऐड कर दिया। अब ये ना सोचना कि मैम 3 है इसलिए यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई किया गया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 12 आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं 25 में भी। 25 से 75 और 75 में 3 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 78। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है।
आगे कर लो, 21 3 63, और 63 में 3 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 66। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इन्होंने जो मार्क करके रखा है उस पर बिल्कुल भी मत जाना, ये आंसर गलत है, ठीक है। देखो जिस बच्चे ने यहाँ पे किया भी है उसने भी यहाँ पर 3 ही मार्क किया है, इनके काफी सारे आंसर्स गलत हैं, ठीक है, तो आप उस पर मत जाना। 24 के बाद अपना नंबर आएगा 28 पे, तो बढ़ते हैं 28 पे। 28 में कह रहा है पी क्यू आर एस टी एक रो में बैठे हुए हैं, सभी के सभी उत्तर दिशा में देख रहा है, ना तो क्यू ना तो एस किसी भी स्ट्रीम किसी भी सेंट्रल पोजीशन पर नहीं बैठे, मतलब मध्य में नहीं बैठे, लाइन के मध्य में क्यू और एस नहीं बैठे हैं। आर एस के बगल में बैठा है, लेकिन पी और टी स्ट्रीम एंड पे बैठे हुए हैं। आपको बताना है सेंट्रल पोजीशन पे कौन बैठा है, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसको। ये हमारे पास में एक रो है, इस रो में क्या कह रहा है कि इस रो में क्यू और एस सेंट्रल पे नहीं आएंगे, यानी अगर ये मिड हम पॉइंट ले लें तो यहाँ पर ना तो क्यू आएगा ना तो एस आएगा, ठीक है, बीच में कोई नहीं आएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, आर एस के बगल में बैठा है, ठीक है। अब देखो इसको मैं यहाँ पे 5 बना लेती हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। आर एस के बगल में बैठा, भी एस यहाँ पे आ नहीं सकता, तो मान लिया हमने यहाँ पर, या तो एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा इजी वे में बनाते हैं, या आप मिड पॉइंट का चीज ध्यान रखना, मैं इसको थोड़ा सा इजी बनाऊंगी क्योंकि ऐसे ना कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, क्यू और एस जो है मिड में नहीं आएंगे, तो आप इसको यहाँ पे क्या लिख दो कि ये लोग मिड में नहीं आएंगे, ये दोनों मिड में नहीं आएंगे, ठीक है। अब मैं लाइन यहाँ पे बना रही हूँ। क्या कह रहा है, आर और एस के बीच में, आर और एस अगल बगल बैठे हैं, तो ये हो सकता है आर ऐसे बैठा हो, एस इधर बैठा हो, या फिर एक तरीका और हो सकता है, क्या एस इधर हो आर इधर हो, ऐसे भी तो हो सकता है। उसके बाद क्या कह रहा है, पी ओ टी स्टीम एंड पे बैठे हुए हैं। अच्छा पी ओ टी निकल गए तो बचा कौन, क्यू है ना, क्यू ही तो बच रहा है, क्यू बच रहा है, पी ओ टी स्टीम एंड पे बैठे हैं। या तो मान लिया स्टीम एंड ये हो गए तो यहाँ पे या तो पी या टी आ गए, या फिर स्टीम एंड ये हो गया, अब यहाँ पे पी या टी में से कोई एक आ गया, अभी क्यू यहाँ पे आना बाकी है, ध्यान रखना, ठीक है। पी या टी यहाँ इन दोनों में से कोई भी एक आएगा, यहाँ पे भी पी या टी में से यहाँ कोई एक आ गया, मतलब अगर यहाँ पे पी आ गया तो यहाँ पे टी आ गया। वैसे लिखा मैंने थोड़ा सा गलत वे में है, मैं इसको थोड़ा सा अच्छा कर देती हूँ, ठीक है, जो एक स्टैंडर्ड वे है लिखने का, मैं उस तरीके से लिख देती हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, पी या टी में से कोई एक आएगा, यहाँ पे भी टी या पी में से कोई एक आ जाएगा, एंड यहाँ पे भी पी या टी में से कोई एक आएगा, तो यहाँ पे भी टी या पी में से कोई एक आ जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे पी आएगा तो यहाँ पे टी आ जाएगा, यहाँ पे अगर टी आ रहा है तो यहाँ पे पी आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर यहाँ पे पी है तो यहाँ पे टी आ जाएगा, अगर यहाँ पे टी है तो यहाँ पे पी आ जाएगा, ठीक है। अब इसने क्या कहा, क्यू और एस बीच में नहीं आएंगे, तो देखो यहाँ पे क्यू देखो एस तो बीच में नहीं आएगा, ठीक है, ये तो हमें पता ही है, एस बीच में आ भी नहीं रहा है, यहाँ पे भी एस बीच में नहीं आ रहा है। अब आप क्यू को कहाँ बैठा सकते हो, ठीक है, कोई लाइन तो नहीं छूट रही है, ठीक है, कोई लाइन नहीं छूट रही है। क्यू को आप यहाँ पे कहाँ बैठा सकते हो, यहाँ पे बैठा नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसने क्या कहा है, आर और एस अगल बगल बैठे हैं। अब अगर क्यू को आप यहाँ रखते हो तो ये भी पॉसिबिलिटी है, क्यू को अगर आप यहाँ रखते हो तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर इस प्लेस पे क्यू अगर आ गया ना तो एस बीच में आ जाएगा, एस बीच में आ नहीं सकता, तो आपने यहाँ पे क्या किया, क्यू को आपने यहाँ बैठा दिया। मेरी बात समझ में आई, अगर आप इस प्लेस पे क्यू को बैठाते यहाँ पर तो क्यू के तो फिर देखना क्यू यहाँ पर जो एस है वो आपका बीच में आ रहा है, ठीक है, जो कि गलत हो जाएगा। इस केस में देखते हैं, आर और एस के बीच में तो कोई आएगा नहीं, अगर आप यहाँ पे क्यू को बैठाते हो तो बीच में यहाँ पर कौन आ रहा है, एस आ रहा है, जो कि गलत हो जाएगा। अगर आप क्यू को यहाँ बैठाते हो तो आर बीच में आ रहा है, हो सकता है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन गई, दोनों की दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पे सही चल रही है अभी तक। अब आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एग्जैक्ट सेंट्रल पोजीशन पे कौन बैठा है, बिल्कुल मध्य में कौन बैठा है। तो देखोगे यहाँ पर इधर से भी तीसरा नंबर पे कौन आ रहा है, आर, इधर से भी करोगे तो तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है, आर। इस वाले फिगर में भी देखोगे तो बीच में कौन आ रहा है, आर, दोनों तरफ से देख लो तो दोनों ही केस में यहाँ पर कौन आ रहा है, आर आ रहा है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर कभी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि पॉसिबिलिटी रॉन्ग नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर आपके दोनों पॉसिबिलिटीज के आंसर सेम आएंगे, ठीक है। चलिए 28 के बाद बढ़ते हैं 30 नंबर पे। 30 में यहाँ पर क्या है, आपके सामने अगेन नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। अब इसको मैं क्या ही बताऊं सॉल्व करके, एक तो आपको सरकारी नौकरी मिल रही है, वो भी इतने इजी क्वेश्चन है, और क्या चाहिए बताओ।
देखो कितने का मल्टीप्लाई, 2 सत्ते 14, 14 5 70, किसी को 14 पहाड़ा ना आता तो भाई बहुत गलत बात है। 7 रे 21, 7 का मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई। अब किसी के दिमाग में आएगा मैम 1 का मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर 1 का मल्टीप्लाई करे तो फिर आपका हो चुका सिलेक्शन। यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर है, 7 है, 5 है, 3 है। 3 के बाद कौन आएगा, 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है, 2 होता है। ठीक है, तो 210 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 420। कितना आ जाएगा, 420। अब बताओ, रेलवे वालों को इतना भी नहीं पता कि 210 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 410 नहीं आता है, 420 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। 30 के बाद नंबर आएगा अपना 36 पे। ये भी क्वेश्चन मैं बीच में छोड़ नहीं रही हूँ, तो इस उसमें मत रहना कि मैम बीच में क्वेश्चन छोड़ रही हैं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले से ही क्वेश्चन नंबर लिख लिए हैं अपने पास में कि किस किस क्वेश्चन पे हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, 36 वाला देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, आपके सामने एक लेटर, नंबर और सिंबल्स की मिक्स सीरीज दी हुई है। आपसे यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर ऐसे कितने व्यंजन है जिनके तुरंत पहले एक संकेत आता है और तुरंत बाद में एक स्वर आता है। क्या उसने कहा, यहाँ पे ऐसे कितने व्यंजन हैं, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं जिनके तुरंत पहले एक सिंबल आता है और तुरंत बाद में एक वॉवेल आता है। यानी यहाँ पे ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके तुरंत पहले एक संकेत आता है, तुरंत बाद में एक स्वर आता है। ठीक है, तो एक बात बताइए, हम सिंबल को आसानी से पकड़ सकते हैं या हम कॉन्सोनेंट को आसानी से पकड़ सकते हैं या वॉवेल को आसानी से पकड़ सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम सिंबल को आसानी से पकड़ सकते हैं। तो सिंबल, कॉन्सोनेंट, वॉवेल। देखो यहाँ पर सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट वॉवेल आ रहा है क्या, आ रहा है, ओ लिखा हुआ है। सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट वॉवेल आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है। 2 पेयर हो चुके अपने पास में। सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट आ रहा है, सिंबल के बाद वॉवेल आ रहा है, नहीं। सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट वॉवेल आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट सिंबल आ रहा है, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट सिंबल आ रहा है, सिंबल के बाद वॉवेल आ रहा है, नहीं चाहिए। सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट वॉवेल आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, ये हो गया। सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट और सिंबल आ रहा है, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट वॉवेल आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट वॉवेल आ रहा है, आ रहा है। सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो कितने पेयर हो गए अपने पास में, 1 2 3 4 5 6, कितने पेयर हो गए, 1 2। एक बार मैं देख लूँ, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट वॉवेल, सिंबल 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 कॉन्सोनेंट वॉवेल। अब देख लो आपके सामने यहाँ पर 6 आ रहे हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ, जिस बच्चे ने पेपर दिया है, मुझे तो दया लग रही है कि इस बच्चे को तो नौकरी मिलनी चाहिए। सही, मैक्सिमम आंसर सही दिए हैं और इन लोगों ने जो है क्या ही बोला जाए। चलिए, तो यहाँ पे हम 36 के बाद में 39 पे हमें चलना है। 39 में आपसे कह रहा है कि अगर सारे नंबर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो बताइए कि बाएं छोर से चौथा नंबर कौन सा होगा। ठीक है, बाएं छोर से चौथा नंबर कौन सा होगा। तो हमें सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज ही नहीं करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते क्या, 1 है, यहाँ पे भी और 1 आ रहा है और बस 2 ही बार 1 आ रहा है, तो हमने एक बार यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे भी 1 लिख दिया। उसके बाद में 2 है क्या, 2 नहीं है। 3 है, बिल्कुल 3 है, ये 3 है और 3 यहाँ पे भी है 3 और 3 यहाँ पे भी, और उससे ज्यादा आपको 3 देखने नहीं है। ठीक है, 4 बार 3 आ रहा है, तो बेटा 1 2 3 4 इतनी बार भी 3 लिखने थे, क्योंकि आपसे पूछा कि चौथे नंबर पे कौन आ रहा है, तो चौथे नंबर पे कौन आ रहा है, 3 आ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस बच्चे ने यहाँ पर क्या आंसर दिया, ऑप्शन नंबर 4 दिया। बताओ क्या ही इसकी, बताओ इसका तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। 39 हो गया। 39 के बाद अब बढ़ते अपने 44 पे, 44 यहाँ पे। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम प्लस और माइनस को आपस में इंटरचेंज कर दें, किसको इंटरचेंज कर दें, प्लस और माइनस को आपस में इंटरचेंज कर दें और मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में इंटरचेंज कर दें। क्वेश्चन ध्यान से समझना, प्लस को और मल्टीप्लाई को नहीं चेंज करना है, प्लस को माइनस के साथ बदल दो, माइनस को प्लस के साथ बदल दो। इसी तरीके से मल्टीप्लाई को डिवाइड के साथ बदल दो, डिवाइड को मल्टीप्लाई के साथ बदल दो। तो आपको यहाँ पे बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है, चलो करते हैं। 8 माइनस 13 लिए तो हम यहाँ पे प्लस 13 हमने कर दिया, प्लस 18 है तो माइनस का 18 कर दिया, डिवाइड का साइन है तो डिवाइड की जगह में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 9 कर दिया, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड का साइन कर दिया, 3 कर दिया। ये तो लिखा ही था। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो 8
प्लस 13 माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो 3 3 सा कितना हो गया 9, 18 3 कितना हो गया 54। सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है, या तो पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। माइनस 4 में से 3 गया 1 बचा, 5 में से 1 गया कितना बचा 4 बचा। इसको बेटा जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 33, और वो भी 33 आपका कौन सा होगा माइनस का 33 होगा। 33 माइनस का आएगा ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, और आरआरबी वालों का आंसर है 4th, ठीक है। 44 के बाद बढ़ते हैं 47 पर। अब इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर कह रहा है कि एक सेट आपके सामने ये दिया हुआ है, एक सेट आपके सामने ये दिया हुआ है। आपको बताना है इन सेट में जो सेट यहाँ पर फॉलो हो रहा है पैटर्न, वही सेम पैटर्न इनमें से किस में फॉलो हो रहा होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो बच्चों का बैकग्राउंड से कोई भी नॉइज आए तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा हमेशा, क्योंकि उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। 12 51 5, ये आपका 12 है, ये आपका 51 है, और ये आपका 5 है। हमको यहाँ पे दोनों केस में दिख रहा है बीच वाला नंबर बड़ा है, तो यानी कि इसका और इसका कुछ किया गया होगा तभी 51 आ रहा है। तो चलो एक बार देख लेते हैं। 12 प्लस 5 कितना हो गया 17। 17 को आप क्या कर दो मल्टीप्लाई 3 कर दो, कितना आ गया 51, ठीक। इसी तरीके से एक बार दूसरे में भी चेक कर लेते हैं। 5 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं लाइन लंबी कर दे रही हूँ। यहाँ पे क्या है 5 है, 36 है एंड 7 है। तो 5 और 7 को ऐड कर दिया, कितना हो गया 12, और 12 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 36। जो पैटर्न लगाया वो सही है, यही पैटर्न है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे इसको हम ओरल चेक करेंगे, ठीक है। 14 और 16 कितना हो जाएगा बेटा 30 हो जाएगा। 30 त्याई 90 होता है, यानी ये तो होगा नहीं। 19 और 3 22 हो गया। 22 त्याई 66 होता है, 44 दे रहा है, नहीं होगा। 13 और 7 20, और 20 त्याई 60 होता है, नहीं होगा। 11 और 6 17, 17 त्याई क्या होता है 51 होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा अपना। 47 हो गया। 47 के बाद में बढ़ते हैं 48 की तरफ। अगेन सिलोगिज्म का क्वेश्चन। भाई सिलोगिज्म अच्छे से तैयार करके जाना। बहुत सारे अभी हम लोगों ने सिर्फ अभी 100 क्वेश्चन में से भी 50 के ही देखे हैं। 50 में तीसरा क्वेश्चन है सिलोगिज्म का, ठीक है। अब आप लोग अपने पेपर में एक्सेप्ट कर लो कि कितना आएगा। स्टेटमेंट कह रहा है सम ट्रीज आर बसेस। सम ट्रीज क्या है बस है, तो हम यहाँ पे इनिशियल लेके चलेंगे कि कुछ ट्री क्या है बस है, कुछ बस क्या है क्रीपर्स हैं, कुछ बस क्या है क्रीपर्स हैं, और कुछ क्रीपर स्टेम है, कुछ क्रीपर क्या है स्टेम है। कंक्लूजन क्या है सम स्टेम्स आर ट्रीज। कुछ स्टेम क्या है ट्रीज है, कुछ स्टेम ट्रीज है। बेटा स्टेम और ट्रीज में कुछ भी आपको कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो आप क्या कहोगे भाई हमें नहीं पता कि कुछ स्टेम ट्रीज है या नहीं है। सम क्रीपर्स आर ट्रीज। कुछ क्रीपर ट्रीज है। कुछ क्रीपर क्या है ट्रीज है। क्या आपको दिख रहा है कि कुछ क्रीपर यहाँ पे ट्रीज है, नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पे क्या कहोगे कैन नॉट से, हमको नहीं पता। सम स्टेम्स आर बसेस। कुछ स्टेम बस है, कुछ स्टेम क्या है बस है। तो स्टेम और बस का भी हमको यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं दिख रहा, तो आप क्या बोलोगे भाई नहीं पता। आंसर क्या यहाँ पे दोगे कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं होता, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास था 48 नंबर। अब बच्चों इतने जितने भी आज अभी हम लोगों ने करे, अच्छा 49 है, चलो 49 भी कर लेते हैं। तो अभी तक 100 क्वेश्चन आपके आते हैं, 100 में से 50 तक जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो आज हम लोग कर लेते हैं। बाकी आगे के जितने भी होंगे वो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। चलो 49 है यहाँ पर, तो चलो इसको भी कर लेते हैं, निपटा देते हैं। ये आपका इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है। यहाँ पर इनइक्वलिटी में आपको स्टेटमेंट दिया गया है और यहाँ पे आपसे बोला गया है कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन ट्रू है, ठीक है। तो चलिए करते हैं के और एन। के ये रहा आपका, एन ये रहा। क्या के बराबर एन है क्या, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो आपको हमें यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज आपको बता दें, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये इक्वल टू होता है। ये आपका लेस देन होता है, लेस देन इक्वल टू, और ये इक्वल टू होता है। अगर ये साइन आ रहे हैं, अगर ये साइन आ रहे हैं प्रॉपर, तो हमारा रिलेशन बनेगा। सबसे पहले तो बात आप ये जान लो कि रिलेशन कब बनता है कब नहीं बनता है, ठीक है। अगर ये साइन प्रॉपर हमारे पास आ रहे हैं तो ये हमारा रिलेशन बनेगा, या फिर अगर पर्टिकुलर ये 3 साइन आ रहे हैं तो हमारा रिलेशन बनेगा। लेकिन अगर ये दोनों मिक्स करके आ रहे हैं
तो रिलेशन नहीं बनेगा। प्रायोरिटी हम किसको देंगे, सबसे पहली प्रायोरिटी इसको देंगे, सेकेंड प्रायोरिटी हम इसको देते हैं, थर्ड प्रायोरिटी हम इसको देते हैं। इसी तरीके से फर्स्ट प्रायोरिटी हम इसको देते हैं, सेकेंड प्रायोरिटी हम इसको देते हैं और थर्ड प्रायोरिटी हम इसको देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि के से एन के बीच में ये वाला साइन को हम प्रायोरिटी देंगे। क्या के ग्रेटर देन एन है, क्या नहीं है, के यहाँ पर इक्वल एन है, यानी ये वाला आपका कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अब डब्ल्यू और एन के बीच में देख लेते हैं, तो डब्ल्यू और एन के बीच में यहाँ पर डब्ल्यू ये रहा, एन ये रहा। अब देखिए यहाँ पे अपोजिट साइन आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि इनमें से अगर इन दोनों साइन को मिक्स कर दें, इक्वल की यहाँ पर बच्चों हम बात नहीं करें, इक्वल तो दोनों ही केस में एक ही जैसा रहेगा, लेकिन अगर ये चार साइन ये इन दो के साथ इनके साथ में कोई भी इनमें से साइन आ जाएगा तो रिलेशन ब्लॉक हो जाएगा, और इन दोनों साइन के साथ में इनमें से कोई भी साइन आ जाएगा इन दोनों में से तो रिलेशन ब्लॉक हो जाएगा। तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एन और डब्ल्यू के बीच में देखिए ये साइन है, ये साइन है, यहाँ तक तो ठीक था, यानी ये वाला साइन आ रहा था, उसके बाद एकदम से ये वाला साइन आ गया, कौन सा, ये वाला, रिलेशन क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। यानी कि आप एन से डब्ल्यू तक नहीं जा सकते, ना तो आप डब्ल्यू से एन तक जा सकते हैं, तो ये भी आपका कंक्लूजन गलत हो जाएगा। थर्ड देख लेते हैं के और एन, के ये रहा, एन ये रहा। क्या आप के से एन तक जा सकते हैं या एन से के तक जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। आपको यहाँ पे क्या चाहिए था बेटा, एन बड़ा चाहिए था किससे, के से, लेकिन हम जैसे ही एन से चले तो हमें यहाँ पे क्या दिख गया, एन तो यहाँ पे छोटा है क्योंकि हमारे पास तो ये साइन बना है, तो ये वाला भी आपका कंक्लूजन गलत हो गया। चौथा देख लेते हैं, यहाँ पर इन्होंने आरआरबी वालों ने ना गलतियों की भरमार करके रखी है। आर और जी, आर ये रहा, जी ये रहा, ठीक है, तो आर ग्रेटर देन होना चाहिए जी से, तो आप यहाँ पे जरा देखिए आर क्या ग्रेटर देन जी है क्या जी से, तो देखो सारे साइन एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, चाहे यही जब एक ही साइन है तो हम इसी को ही तो प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पे आर वाकई में बड़ा है जी से, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आर की तरफ देखिए बड़ा वाला मुंह है, जी की तरफ छोटा वाला मुंह है, यहाँ पे देख लीजिए आर की तरफ बड़ा वाला मुंह है, जी की तरफ छोटा वाला मुंह है, तो इसको यहाँ पे ध्यान में रखे चलिएगा, ना कि यहाँ पे सिंबल को ध्यान में रखे चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंबल देखिए ऐसे बना है और ऑप्शन में ऐसे बना है, तो सिंबल को अगर लेके चलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए लेटर को लेके चलिए, अक्षर को लेके चलिए, ठीक है। आर यहाँ पे बड़ा आ रहा है जी से, बिल्कुल आ रहा है, यहाँ पे भी देखिए आर जी से बड़ा है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इस बच्चे का यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। अब यहाँ पर अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर करे हैं वो सारे के सारे आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, आपके सामने पेपर है, 50 तक के जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने आज के सेशन में कंप्लीट कर लिए हैं। अगले सेशन में हम इसी के आगे के क्वेश्चंस हम लेके आएंगे आपके लिए। आप अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगा सेशन तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो अदर बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर एक अच्छे से प्रैक्टिस पेपर मिल पाए। दूसरी बात, अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।